ध्रुव राठी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। एक चैलेंज है इनके लिए। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब यासीन मलिक, कुख्यात आतंकी, खुले में जाकर पीएमओ से मिलता था और उनसे मीटिंगें होती थी कि आतंकवाद को कैसे ख़त्म किया जाए। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने किसी आतंकी को हाफिज सईद जी कहा, किसी को मसूद अजहर साहब कहा। यह कभी ध्रुव राठी नहीं दिखाएगा। ध्रुव राठी बंगाल के जो हालात कर रखे थे ममता दीदी ने, वह भी कभी नहीं दिखाएगा। किस तरह से सनातनियों को दबाया गया, हिंदुओं को दबाया गया, वह कभी नहीं दिखाए। किस तरह से सनातनियों को दबाया गया, कुचला गया, वह कभी नहीं दिखाएगा। कैसे कैसे तरीकों से टीएमसी पैसा उगाही कर रही थी। जगह जगह टीएमसी ने अपने नाके बूथ बना रखे थे जहां से वो हर आने जाने वालों से पैसा लेती थी, चाहे वो पायकरी क्यों ना हो। 20-20 रुपए उससे भी लिए जाते थे। बड़े बड़े ट्रकों की तो बात छोड़िए, 500 से कम तो होता ही नहीं था। ध्रुव राठी यह कभी नहीं दिखाएगा कि 26/11 के पाकिस्तानी आतंकी हमले को किस तरह से कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद का नाम दिया। किस तरह से तात्कालिक मंत्री ने संसद में है बोला कि एक नए युग का आरंभ हो रहा है, भगवा आतंकवाद। अगर कसाब जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो कांग्रेस तो भगवा आतंकवाद का एक फेक नैरेटिव गढ़ चुकी थी। ध्रुव राठी जी, आप कभी यह नहीं दिखाओगे कि कश्मीर में किस तरह से मस्जिदों से ऐलान हुआ और 7 लाख हिंदुओं को एक ही रात में कश्मीर छोड़ना पड़ा। आप कभी यह नहीं दिखाओगे कि तात्कालिक पत्रकार बरखा दत्त क्या बखान कर रही थी कि घाटी में जो हिंदू थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े कारोबारी थे, अच्छे खासे अमीर लोग थे और मुसलमान बेचारा गरीब था, इसलिए उसने हिंदुओं को निकाल दिया। आपने समय समय पर गांधी खानदान का बहुत गुणगान किया है, मैंने अक्सर देखा है, लेकिन उनके कृत्य को कभी नहीं दिखाया और ना कभी दिखाओगे। चैलेंज है।